नमस्कार, है न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। नवरात्र हिंदू का विशेष पर्व है। आज 7वां दिन है। नवरात्र में माता की पूजा की जा रही है। मां कालरात्रि के स्वरूप को याद किया जा रहा है और उनकी आराधना की जा रही है। मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है नवरात्रों में। मां के भक्त 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। 9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत का पारण किया जाता है। आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जी मौजूद हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार रंजना जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि मां कालरात्रि का स्वरूप कैसा है और किस प्रकार से हम उनकी आराधना करेंगे। सब लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये देखते हैं कि आज का दिन जो है ये कालरात्रि माता का दिन है और हम ये देखते हैं कि इनके नाम के अनुसार ही ये एकदम बहुत ही ज्यादा काले वर्ण की हैं और देखते हैं कहा जाता है कि जैसे कि अमावस का रंग होता है उसी तरह की ये होती हैं। इनके बाल खुले हुए होते हैं और इनके जो गले के अंदर एकदम विद्युत की तरह चमकीली एक माला पहनी हुई होती है। इन्होंने हाथ में एक त्रिशूल पकड़ा होता है, कांटा पकड़ा होता है और एक हाथ में खड्ग पकड़ा होता है। और ये कहा जाता है कि इनका जो देखने जब इनको कोई देखता है तो जितने भी दानव हैं, राक्षस हैं, सब इनसे बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि इनका जो नासिका है उसमें से भी हम देखते हैं एकदम जो इनके श्वास है एकदम अग्नि की तरह निकलते हैं। और कहा जाता है कि ये इनका रूप जो है ये बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है, बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। और इनके 3 नेत्र होते हैं जो कि इनके हम गोल उनका आकार होता है और देखने में ये बहुत ही ज्यादा भयानक लगती हैं। मगर कहा जाता है कि ये जो भयानक रूप इन्होंने धारण किया हुआ है ये इन्होंने खाली जो दुष्ट लोग होते हैं उनके लिए धारण किया होता है। और ये कहा जाता है कि जितने भी दुष्ट लोग हैं उनकी ये बिल्कुल उनको बहुत ही ज्यादा इनके लिए विनाशकारी होती है। मगर जो इनके असली भक्त होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभकारी होती हैं। इसलिए इनको शुभांकरी माता भी कहा जाता है। और हम ये देखते हैं कि ये जितने भी अरिष्ट चीजें होती हैं उनका एकदम विनाश करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसे भी जितने भी देव हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, वो इनसे बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। और जितने भी इनके भक्त हैं उनको रात्रि से भी भय नहीं लगता है और उनको बिल्कुल भी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो जल हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो जीव जंतु हो या चाहे वो भूत प्रेत हो या किसी भी तरह के जो शत्रु भी इनके होंगे उनसे भी ये देखते हैं कि ये इनको बचाती हैं। इतना तक कि ये इनको काल से भी इनकी रक्षा करती हैं। इसलिए हम देखते हैं काल रात्रि माँ जो है ये दुष्टों के लिए भयानक है। दुष्टों जितने भी दुष्ट लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा उनके लिए विनाशकारी होती हैं। मगर अपने भक्तों के लिए ये बहुत ही ज्यादा उनको आशीर्वाद देती हैं। और इनकी एक हम देखते हैं ये अभय एक आशीर्वाद की भी इनकी मुद्रा होती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हर तरह से जो भी दिक्कतें इनके भक्तों को आती हैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और हम ये देखते हैं कि इन्होंने जितने जो राक्षस हैं उनका भी इन्होंने वध किया था और इन्होंने हर प्रकार से सृष्टि की भी संरक्षण की है और अपने भक्तों की भी हमेशा रक्षा के लिए ये तत्पर रहती हैं। इनकी पूजा आराधना जो है वो भी बहुत ही अच्छे से होती है। इनको हम देखते हैं कि जैसे इनके लिए भी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनके लिए भी अच्छे से जगह को सफा कर लेना चाहिए। वहां पे एक पाटा बिछाना चाहिए, लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और वहां पे इनकी प्रतिमा रख देनी चाहिए या इनका चित्र रख देना चाहिए। इनको हम देखते हैं लाल रंग बहुत पसंद है और इनको गुड़ का प्रसाद लगाना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय होती हैं। और इनके लिए जो मंत्र हमको करना होता है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये मंत्र इनके लिए अगर हम उच्चारण करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इससे वो खुश होंगी और अपने भक्तों को सदा आशीर्वाद देने वाली हैं। बिल्कुल अन्ना जी, कि कहा जाता है कि ये दुखों का विनाश करती हैं, दुखों का नाश करती हैं। कालरात्रि देवी हैं, यानी कि सभी जितने भी जातक हैं उनका काल भी हरती हैं। बिल्कुल रंजना जी, ऐसे में सवाल तो ये भी है कि क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर किसी को कोई दोष है तो ये उस दोष को भी खत्म करती हैं। अगर माँ कालरात्रि की हम पूजा करती हैं तो कौन कौन से ऐसे संकट हैं जो ये हरती हैं?
कालरात्रि देवी जो है ये हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाती है। और इनकी अगर जब हम पूजा आराधना करेंगे तो जैसे कहा गया है कि जो भी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो अग्नि का डर हो, चाहे वो रात्रि का डर हो, किसी चीज का भी भय जो है इनके भक्तों को नहीं रहता है, ना कोई जल का, किसी भी तरह का भी इनको डर बिल्कुल भी नहीं रहता। ये हर चीज का विनाश कर सकती हैं। जो काल का भी अगर विनाश कर सकती हैं तो फिर ये कालरात्रि माँ तो सभी कुछ कर सकती हैं, मगर श्रद्धा पूर्वक इनकी उपासना करने से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भक्तों के लिए भी और सब लोगों के लिए रहता है। और दुष्ट लोगों को ये बिल्कुल नहीं छोड़ती। कोई भी जो गलत काम करते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं या गलत काम कर रहे होते हैं, जो भूत प्रेत भी होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है। और इनकी जो आवाज ही है, उनका साक्षात्कार हम देखते हैं, उस जो भी करे तो बहुत ही ज्यादा पुण्य के भागी हो जाते हैं। और इनकी आवाज से भी हम देखते हैं ये देव हैं, दानव हैं, जो राक्षस हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, वो एकदम डर कर भाग जाते हैं। और इसलिए हमको एक बारी हम इनकी पूजा करेंगे, हमको सब तरफ से हमारी वो रक्षा हमेशा करेंगी। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा आज की जा रही है, 7वां दिन भी है और 9 दिनों तक जिन जातकों ने व्रत भी रखा हुआ है, कहा जाता है कि उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। हालांकि कई जातक तो ये भी कहते हैं कि 7वें दिन हम कंजके भी जरूर बिठाएं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो नेगेटिविटी है घर से वो चली जाती है अगर माता रानी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो ये 7वें दिन भी कई लोग कर लेते हैं, मगर वैसे क्योंकि कालरात्रि के दूसरे दिन जो अष्टमी होती है उस दिन माँ गौरी का दिन होता है, तो कालरात्रि जब एकदम सुंदर और अपने गौर रंग में आ जाती हैं तब गौरी माँ की पूजा करने से बहुत ही ज्यादा अष्टमी को अच्छा लगता है। मगर कई लोग हम देखते हैं सप्तमी की में भी पूजा करते हैं और कई लोग 9वीं में भी पूजा करते हैं। ये अपनी अपनी जैसे इन लोगों को सिखाया गया है या बताया गया वो करती हैं, तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। जो लोग कालरात्रि माँ की पूजा करते हैं वो इस दिन भी कंजकों को बिठाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे 9 दिन ही कई लोग कंजकों को बिठाते हैं। 5 कंजकों को वो हमेशा कुछ ना कुछ देते ही हैं। और कंजकों को देना तो देखिए वैसे भी बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि माँ का स्वरूप है ये, इसलिए इनकी जितनी भी पूजा आराधना या अर्चना जो भी इनकी भी हम करेंगे, छोटी जो कन्याएं हैं तो वो बहुत ही ज्यादा उससे देवी माँ खुश होती हैं और जो इससे बहुत ही ज्यादा हमको आशीर्वाद मिलता है। प्रेम प्यार से उनको जो भी हम दें तो बहुत अच्छा होगा। वो किलकारी मारती हुई जब हमारे घर से जाती हैं, जैसे उनको पायल देते हैं, चूड़ियां देते हैं, बिंदी देते हैं, ये सब चीजें देखते हैं, वो खुशी से जब हमारे घर से जाती हैं तो वो माँ गौरी का आशीर्वाद हमको अपने आप ही मिल जाता है। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं कि दुर्गा कवच और दुर्गा स्तुति का हम अक्सर जिक्र भी करते हैं। तो माँ कालरात्रि की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हम दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच की जगह पर क्या कोई ऐसा भी कोई चालीसा है जो हम माँ कालरात्रि की पूजा के समय पढ़ सकते हैं? जी हाँ, ये कालरात्रि की जिस दिन पूजा होती है उस दिन हम दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं और दुर्गा कवच के दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं। और उसमें जैसे कीलक है और भी जैसे जैसे पूरी दुर्गा सप्तशती है वो हम कर सकते हैं। और कई बार जब लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती हैं तो हम देखते हैं दुर्गा जी के 32 नाम हैं, उनको भी अगर हम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसा कहा गया है कि जब दुर्गा माँ वापस जा रही थी तब जो देवता थे उन्होंने कहा कि अगर आप चली गई तो फिर भी हमको दिक्कतें होंगी, तो फिर हम क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा था कि मेरे जो 32 नाम है जो कि पूरे नवरात्रि का निचोड़ है, उनको 32 नामों को अगर आप 108 बार करेंगे तो मैं तत्पर आ जाऊंगी, मैं उसी समय आके आपकी रक्षा भी करूंगी और आपका जो भी मनोकामना है उसको अवश्य पूर्ण करूंगी। इसलिए हमको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी हम पूजा पाठ करना चाहें, चाहे दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और दुर्गा जी के 32 नाम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। और जिन लोगों की जैसे हम कहते हैं विवाह में दिक्कतें आती हैं तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका मंत्र भी अगर हम 108 बार रोज करने लग जाएंगे उससे भी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद रहेगा। और ये भी कहा गया है कि जब हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, कालरात्रि माँ की पूजा करते हैं, तो साथ साथ हमको अन्नपूर्णा माँ की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमको अन्न हमेशा हमारे भंडारे भरे रहे उसके लिए हमको आशीर्वाद देती हैं।
तो माताओं की जो भी हो, चाहे सरस्वती माँ हो, माँ लक्ष्मी हो, दुर्गा माँ हो, अन्नपूर्णा माँ हो, इन सब जो माँ हैं हमारी, इन सब की हमको पूजा करनी चाहिए ये 9 दिनों में। और इससे हमको बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और इससे साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमेशा क्षमा प्रार्थना जरूर उनकी करनी चाहिए, क्योंकि कभी भूल चूक हमसे हो जाए, कोई जाने अनजाने कुछ भी हमसे काज हो जाए, इसलिए हर पूजा कीजिए, आरती कीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर एंड में, आखिर में क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिए। बिल्कुल अविनाश जी, अब बात कर लेते हैं कि माता कालरात्रि की हम पूजा कर रहे हैं तो किस रंग के हम उस दिन कपड़े धारण करेंगे और माता कालरात्रि को क्या क्या पसंद है भोग में। देखिए, जो माँ कालरात्रि है, इनको हम देखते हैं लाल रंग बहुत ज्यादा पसंद आता है, जैसे कि और भी माता हैं लाल रंग उनको पसंद है। काले रंग के ये वस्त्र जरूर धारण कर लेती हैं क्योंकि ये अपना भयानक रूप बनाना चाहती हैं, मगर इनको लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और इसके साथ साथ जो इनको प्रसाद के रूप में इनको गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज का अगर हम प्रसाद इनको देंगे तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। जैसे गुड़ के लड्डू होते हैं, गुड़ की खीर बना सकते हैं हम, समक के चावल की खीर बना लें और गुड़ से उसमें डाल दें और शक्कर नहीं डालें, गुड़ डाल दें, तो वो उनका अगर हम प्रसाद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इनको हम देखते हैं कि लाल पुष्प भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो हर तरह से हम देखते हैं कालरात्रि माँ की जब हम पूजा करते हैं, जो ये मंत्र हमने बताया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र भी अगर आप करना शुरू करेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आशीर्वाद हमको जरूर मिलेगा माँ कालरात्रि का। बिल्कुल अविनाश जी, ये भी कहा जाता है कि माता कालरात्रि की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो अगर कोई भी कामकाज अगर नहीं बन पा रहा है तो इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि ये जो पूजा हम करते हैं उस वक्त तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो कई जातक भूल जाते हैं, यानी कि पूजा सामग्री कई जातकों को नहीं भी पता होती है। तो तमाम जातकों को आप जरा ये भी बताइए, जो संशय बना हुआ है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से लाभ तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ कई सामग्री जो है वो नहीं हम याद कर पाते हैं, चाहे वो कलेवा हो, चाहे वो सिंदूर हो, तमाम तरह की ऐसी चीजें भी होती हैं, लेकिन कई जो जातक हैं वो भूल जाते हैं। तो क्लियर कर दीजिए आप। देखिए, माँ की पूजा करने में हम श्रद्धा पूर्वक जब पूजा करेंगे, देखिए माँ जो है वो श्रद्धा की, प्रेम की भूखी हैं, उनकी श्रद्धा प्रेम से आप जो भी कर पाए आप जरूर कीजिए, सच्चे मन से आप कीजिए। कोई छोटी बहुत त्रुटि हो भी जाए इन सब मामलों में तो वो आपको किसी भी तरह की, वो फिर भी आपको आशीर्वाद जरूर देके जाएंगे। तो इसके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि इनकी जब आप अच्छे से पूजा करेंगे, पाटा बिछाएंगे, लाल कपड़ा बिछाएंगे, इनकी प्रतिमा रखेंगे, इनको सिंदूर लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, इनको अच्छे से जब बिठा के इनके सामने अक्षत, रौली, चावल, सुपारी, पान, इन सब चीजों से इनको रखेंगे और इनकी अच्छे से आरती करेंगे। जैसे हमने पहले बताया है कि आरती के थाली लीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाइए, फूल डालिए और उसमें अक्षत डालिए। उसके बाद जब आप इनकी आरती करेंगे, सच्चे मन से जब इनकी आरती करेंगे, जो कि माता की आरती है, वो करने से हम देखते हैं कालरात्रि माँ जरूर आपको आशीर्वाद देके जाएंगी। और स्पेशली हम देखते हैं जिन लोगों की फैक्ट्रीज हैं, जिन लोगों के बिजनेस है, जिन लोगों का लोहे का काम है, उनके लिए ये कालरात्रि माँ की पूजा करनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाती है। जो भी काम, जहाँ पे ऐसे काम होते हैं, वहां पे कालरात्रि माँ जरूर इनकी हर समय रक्षा भी करेगी और काल से भी इनकी रक्षा करेगी और इनको बिल्कुल भी फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल अविनाश जी, क्योंकि 7वां दिन है और माँ की आराधना भी की जा रही है, और ऐसे में तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि ये जो नवरात्रि हैं वो तमाम जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाले हैं। 1 नंबर वालों के लिए और 2 नंबर वालों के लिए माँ कालरात्रि की पूजा करना कितना लाभदायक होगा। अच्छा, हम ये देख सकते हैं कि माँ, जैसे 1 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा इनके लिए शुभ रहेगा और जो भी ये कार्य करना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से इनके व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो अगर इनकी खत्म होने लग जाएंगी। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि इनको माँ को जो है, इनको लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे हम देखते हैं जो भी इनकी छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, इनको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल अनिला जी, अब बात कर लेते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वालों के लिए ये नवरात्रि कितने ज्यादा खास रहने वाले हैं और इस बार कितनी कृपा होगी मां कालरात्रि की? हम देखते हैं कि 2 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हम देखते हैं कि कालरात्रि माँ को जैसे सफेद मिठाई भी अगर चढ़ाएंगे और इनके साथ साथ इनको हम हरी चुनरी चढ़ाएंगे तब भी ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। और ऐसा करने से हम देखते हैं जो भी इनको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, इनको नर्व्स को लेकर जो भी इनकी दिक्कतें आ रही हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत फिर बिल्कुल भी नहीं होने वाली। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के लिए ये नवरात्रि कितने ज्यादा खास रहने वाले हैं और मां कालरात्रि की कितनी कृपा होगी तमाम जातकों पर? 3 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं जो इनका समय आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है। इनको जो थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ रही थी वो इनकी सब खत्म होने वाली है। और इनको हम यही सजेशन देंगे कि 3 नंबर वालों को डेफिनेटली इनको जो है फूल मखाने की खीर का आज दान करना चाहिए और माता रानी को इन चूड़ी चढ़ानी चाहिए। चूड़ियों को जब इनको चढ़ाएंगे उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जो भी इनकी आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं वो इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों के लिए ये नवरात्रि कितने ज्यादा खास रहने वाले हैं और इस बार कितनी कृपा मां रानी की? 4 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं समय बहुत अच्छा आने वाला है और इनको थोड़ा बहुत अपनी प्लानिंग जो ये काफी दिनों से सोच रहे हैं करने की वो प्लानिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। और साथ साथ इनको माता रानी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और इनको हम यही बताना चाहते हैं कि इनको माता रानी को जरूर मोतियों की माला चढ़ानी चाहिए। उससे ये बहुत ही ज्यादा खुश होंगी और इनको हर प्रकार से आशीर्वाद इनको जरूर मिलेगा। बिल्कुल अन्ना जी, बात कर लेते हैं अगले नंबर की। क्या कुछ खास रहने वाला है और कितनी कृपा माता रानी की इन तमाम जातकों पर रहने वाली है? 5 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। इनको अगर माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, दही का भोग लगाएंगे और साथ साथ उनको लाल चुन्नी चढ़ाएंगे तो उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और इनकी जो थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, इनकी फैमिली में थोड़ा सा रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं वो इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इनको फिर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों की। इस बार कितनी कृपा माता रानी की इन पर होने वाली है? 6 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत इनकी स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही हैं। इनको भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं पीठ में और इनके नेक में जैसे गले के आसपास जो है इनको दिक्कतें आ रही हैं। उनके लिए हम यही सजेशन देते हैं कि जितना भी हो सके आप फलों का आज दान कीजिए और इसके साथ साथ माता को अगर आप पीले रंग की चुनरी चढ़ाएंगी तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और हर प्रकार से आपको माँ का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल अन्ना जी, बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों के लिए। 7 नंबर वालों के लिए माता कालरात्रि कितनी कृपा उन पर करने वाली है और पूजा करने से क्या कुछ लाभ मिलेगा? कालरात्रि माँ भी हम देखते हैं थोड़ी बहुत इनकी माइंड में कंफ्यूजन्स कुछ दिनों से चल रही हैं। वो कंफ्यूजन्स को खत्म होने के लिए बहुत जरूरी है कि आज आप कालरात्रि माँ को खीर का भोग लगाएं। जैसे कि फूल मखाने की अगर खीर आप बनाएं तो उनका भोग लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। और इसके साथ साथ उनको आप क्रिस्टल की माला जो है वो अगर आप इनको अर्पण करेंगी तो उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और आपको दिल खोल के आशीर्वाद अवश्य देंगी। बिल्कुल अन्ना जी, बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों की जिंदगी में क्या कुछ खास रहेगा और माता कालरात्रि कितनी कृपा करेंगी और पूजा करने से क्या कुछ लाभ मिलेगा? 8 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनको हर काम में थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस हो रहा है। इसलिए हम इनको यही सजेशन देते हैं कि जितना भी हो सके आप जो मीठा दही होता है वो आप जरूर लोगों में बांट दीजिए। और इसके साथ साथ जितना भी हो सके आप लाल रंग के जो फल होते हैं जैसे कि अनार है वो आप अगर आप बांटेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और लाल चुनरी भी आप माता को चढ़ाइए। इससे जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रगलफुल आपकी लाइफ चल रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपको माँ का संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं आखिरी नंबर यानी कि 9 नंबर जो सबसे लकी भी माना जाता है। इन पर कितनी कृपा होगी महारानी की? 9 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनका समय अच्छा होने वाला है, हर तरफ से इनको लाभ होने वाला है। इनका जो व्यवसाय है वो बहुत ही ज्यादा उसमें बरकत दिखाई दे रही है। और इनके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि इनको पीले रंग की चुनरी माता को चढ़ानी चाहिए और केले का आज दान कर देना चाहिए। ऐसे करने से इनका जो दिन है ये बहुत अच्छा रहेगा और ये सारे जो नवरात्रे हैं वो भी इनके लिए हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा इनके लिए अच्छे साबित होंगे, शुभ साबित होंगे। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं कि माँ कालरात्रि का जो 7वां दिन है ये भी कहा जाता है कि तमाम तरह से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो माता रानी कृपा भी जरूर करती हैं।
इनकी पूजा करने से क्या कुछ लाभ होता है, और ये भी बताइए कि 7वें दिन आरती जब हम कर रहे हैं सुबह शाम, तो क्या कुछ लाभ मिलता है? देखिए, आरती करने से तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। हम ये देखते हैं जब हम आरती करते हैं उससे, जैसे हम उसमें कपूर जलाते हैं, थाली के अंदर जब कपूर जलाते हैं, कपूर से भी हम, और जो घी होता है और कपूर होता है वो जलाकर जब हम आरती करते हैं, उससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है हमारे घर के अंदर वो एकदम खत्म हो जाती है। क्योंकि कपूर से भी जो है नकारात्मक ऊर्जा जाती है, और जो दीपक की लौ होती है जो घी की साथ में जलती है, उससे भी हम देखते हैं सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है हमारे घर से बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आरती करने के समय आपको थोड़ा एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप आरती करें उसको पहले आप थाली लीजिए, जितना भी हो सके आप पीतल की या तांबे की या चांदी की या मिट्टी की, इस तरह की थाली आप लीजिए, और उसके अंदर आप भीतर स्वास्तिक बनाइए और उस पर थोड़ा फूल डालिए और अक्षर डालिए। उसके बाद आप माता की आरती कीजिए, और जब आप आरती करेंगे उसमें भी हम आपको यही बताते हैं कि नीचे जब आप आरती करें पहले आपको 5 दफा ऐसे आरती करनी पड़ेगी, फिर 2 बारी नाभि पे करनी पड़ेगी और 7 दफा मुखमंडल पे करनी पड़ेगी। ऐसी जब आप आरती करेंगे तो आप देखेंगे आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और माता के जब मुखमंडल पे करेंगे उनकी जो मंद मंद मुस्कान होगी उसी से हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो एकदम खत्म हो जाएगी, और हमें उनका संपूर्ण आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल अंजना जी, तो कहा ही जाता है कि अगर आप अपने घर से नेगेटिविटी दूर करना चाहते हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए, और माँ कृपा भी करती है। कहा तो ये भी जाता है कि माता रानी को नींबू की माला चढ़ाई जाती है। हाँ, कालरात्रि माता को नींबू की माला भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो ये देखा जाता है कि जितनी भी ये विनाशकारी शक्तियां होती हैं उनको खटाई से वो थोड़ा घबराती हैं, वो चली जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं नींबू है, मिर्ची है, इस तरह की चीजें भी हम लोग घरों में भी लगाते हैं कई बारी। तो इससे नींबू जो है उससे, उसकी माला चढ़ाने से भी वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि खटाई जो है उससे उनको मदद मिलती है कि जितनी भी विनाशकारी शक्तियां हैं उनको वो बिल्कुल खत्म कर दे, और जितना भी भय होता है रात्रि का वो भी अपने जो भक्त हैं उससे भी उनको निजात करवाती है। बिल्कुल अन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।